करती तो बैठे कि दरिया को पार कर वो करके मुझे हिस्टोरी खाती मालूम हो रही थी। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम्हें कर्ज करने से बादलात हो जाएगी? हम अंग्रेजों के दुश्मन हैं, हम उनकी हुकूमत करने के घर के दुश्मन हैं। अगर यही है हमारे भाई बहनों के हाथ में होता तो उनकी भी मुखालफत करते। दूसरे से कोई दूसरी को अपराध ना करे, फिर भी वहाँ के लोगों की हुकूमत को उखाड़ देगा। तो उसका सबब यही था कि चार लड़ाई को करवा ना सके, हमें मरते उड़ा सकते तो गरीबों को पुता ज्यादा हमारा भी यही हाल है। यहाँ एक ही तौहदेदार 1000 गरीबों का हिस्सा खा जाते, उनकी बड़ों एक का एक भारी बिगड़ती चली जाती है। हम गरीब ही होते जाते। हमें इस गैर कानूनी हुकूमत को बदलना होगा। इतना नाम करता खामखा आखिर में अपनी निगाह से नजारा नहीं देखा जाए कि तुम अचानक किसी खून के जुर्म में लाए जाओ। उसका ख्वाब नहीं, हमने उसके मुताबिक काफी किया, गिरफ्तार बना तो हिमाचल में दाखिल हुई, लेकिन हम ऐसे हिम्मत से काम करना चाहते हैं कोई गिरफ्तार बेगुनाह सजा पाया और फांसी घर में बैठे पैसे कमीना कर समझती हूँ। किसी का जिक्र से दूसरा देना जगहबाजी और अपने बेगुनाह भाई को बचाने का कौन करेगी? और बेगुनाह को खुद दिखाने की कैसे करेगा? तुम इन सब बातों को नहीं समझती। तुम तो बस अपने सामने दिएगा और जुलूस निकालेगा। तुम जो करते तुम्हें करने दो। गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये सब बेईमानी अल्फाज हैं। हम तुम्हें कैसे समझाओ? ये सब ऐसे ही शब्द हैं। भगवत गीता तो पढ़ी होगी। कृष्ण भगवान ने मारने वाला मैं, जिलाने वाला मैं। आप ही ना तो किसी को मार सकता है और ना किसी को जिला सकता है। फिर कहाँ है तुम्हारा गुनाह? तो फिर मुझे इस बात की शर्म क्यों कि मेरे पर कोई दूसरा मुस्लिम करा देगा? ये लड़ाई किसी एक से नहीं, पूरे इंग्लैंड से है। मैं मरूं या मेरी जगह कोई और मरे, कोई बात नहीं बनता। मुझे इतना मालूम है कि जो आदमी कौन की ज्यादा खिदमत करता है उससे जिंदा रहने का हक भी चाहता है।
क्या सारी रात पढ़ते ही रहो? आज की रात हो गई है भी नहीं सभी बच्चों के साथ। हम मुझे डर लगा। ठीक है अम्मा, मैं चाहता ही आपसे डाल देता हूँ। ऐसा नहीं सो जाओ। वाह माँ, मैं ऊपर को पर तुम जमीन पर, तुम ऊपर आ जाओ। तुम जमीन पर सोया गया था? ये नहीं होता। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं चाहता ही आपसे डाल दूँ। ना ये क्या फिर मैं अंदर ही सो जाता हूँ। लेकिन अम्मा, ये तो बताओ कि तुम आज करेगी? तुम्हारी बातों ने मुझे डरा। तुम मुझे कितना कभी अम्मा, अगर तुम हमारी सभा में शरीक हो गई तो क्या कहना? सारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो गए, कम से कम उन्हें अच्छा खाना तो मिलेगा। और फिर ऐसी कितनी बातें हैं जो एक बूढ़ी और इतनी आसानी से कर सकती है, भगवान हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अम्मा, तुम्हें तो मजाक तो नहीं कर रही? मजाक आपका तो कितना नाजुक होता है, ये तो नहीं समझ। तुम्हें इससे बड़ी किसी वकीलात हो मैं घर पर नहीं बैठे या फिर मुझे मालूम था तो दूसरी बात। लेकिन अब सब जान लेने के बाद मैं तुमसे अलग भी नहीं सकती। हमेशा तुम्हारे पहले में और जरूरत पड़ने तो पहले अपने आप को कुर्बान कर दो। तो मेरी आंखों के सामने मेरे भी नहीं सकते। हमेशा तुम ये मत समझना कि नाजुक मौके से डरता भी चीखोगी चिल्लाओगी। सब खतरे के सामने चीखना अपने बच्चे की स्वास्थ्य के लिए गाय की चेहरी बन जाती है। और दूसरे दिन अम्मा सभा में शरीक करने लगी। उन्हें रिवॉल्वर चलाने की ट्रेनिंग दी। उन्होंने रिवॉल्वर चलाना इतनी मिलेगी इतनी आसानी से सीख लिया। सभा के लोग देखकर डर गए। सभा के लोग कहने लगे, अहिंसा और धर्म की देवी इतनी दिलेरी से रिवॉल्वर चलाती। पुलिस के अफसर आला की मौत का परवाना है और उससे मारने की जिम्मेदारी मेरे से बोलती है। क्यों बेटा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर सवाल इससे क्यों किया? माँ, तुम समझती हो हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट जो कुछ करते हैं अपनी मर्जी का तो लोग जो भी अत्याचार करते हैं उसके पीछे यही सब जिम्मेदार है। और फिर हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि वो शख्स इस मशीन का साथ हो जाए और वो मशीन हमारे भाइयों को कुचल रही है। लड़ाई में किसी जाति आदमी से कोई तलका नहीं, उसका तो सामने वाले का मेंबर हमारी सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने आज तक एक सवाल करके उसे पूरा करोगे? ये पूछने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारी किसी भी हुक्म से इंतजार नहीं कर सकता। जानती हूँ इसलिए सवाल करने की जरूरत सवाल करना देखो तुम्हारी पूरी माँ आज तुमसे याद कर रही है। ये तुमने बड़ा बेहद सवाल किया। जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? इनका लॉस करना होगा। अगर यहाँ से कहीं भाग भी जाओ तो मेरी जान नहीं बच सकती। सभा के मेंबर मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे।
उसकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे ये जिंदगी अदा की जिससे मैं तुम्हारे कदमों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन माँ के वतन ने तुम्हें और मुझे दोनों को ये जिंदगी अदा की है। उसका हक अफसर है। पहला, अगर किसी ऐसे मौके पर माँ के वतन की हिमायत के लिए मुझे तुम्हें सामने करना पड़े तो भी मैं उस नाम आवाज करने दूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारे गर्दन पर हमारे मजहब के गांव के मुकाबले और किसी चीज की कोई हकीकत नहीं। फिर सवाल खोलने का तो सवाल लगा रहेगा। जब मैं खौफ हो तो तुम बेशक मेरे साथ रहा, मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी और कामरेड के साथ ले लूंगा। तुम्हारा दिल घबरा रहा तो मुझे नहीं बता। तो सुनो, ये काम रात में हो। मैंने उस जगह का मुआयना कर लिया, एक खास मुकाम का इंतजाम कर लिया। उस शाम को 7-8 बजे तक आता है तो रात में 12-1 बजे वहां से निकलता है। आज रात चलो घर चलते तुम खाना बनाना। मैंने तो आज का अखबार भी नहीं पढ़ा। घर पहुंचकर राजू के साथ 2-4 सज्जन की बातें भी शुरू। चलो कितने आसानी से बोल रहा है। बिना से पीछे बैठे जाना, शाम को किसी और बात करना, उसकी चेहरे में सुकून है तो मुझे छोड़े। भी बना कर होना, तुम्हारे हाथ में जो दाल बची बहुत स्वादिष्ट होती। अंग्रेज बचेंगे नहीं, इन्हें खदेड़ खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर निकालना होगा। गालिबों ने तुम्हें बर्बाद कर डाला। मैं राजू को कहता हूँ उसने दोपहर का खाना अब तो हर शाम की बुनियाद। मेरे जिससे जैसे का एहसास खत्म हो गया, मेरे अंदर में एक ताकत पैदा हो गई। जी हाँ, इसे मजबूरी की ताकत भी कह सकते हैं। चिड़िया की उसी वक्त तक खड़खड़ाती, कटे होने की उम्मीद होती, उसके बाद सज्जा और तेरी भाषण के लिए तैयार हो जाती। इंतहाई खौफ का नाम दिलेरी है। सब तो बात हो गया है। पहले तक का क्या करूँगा? दुनिया सारी जब मैं जाने वाली अपने घरों की हिफाजत नहीं करते।
अब ऐसा मौका दोबारा ना मिलेगा। अरे मोटा कहीं तो कोई लग जाए तो हमारा तो क्या फर्क पड़ जाता, हमारे नजर में ना जाके लोगों में कोई फर्क नहीं। तो तुम्हारा मतलब बड़ा बैठा था जब के मुझे नजर की घबरा सकते और हर एक बंदर में मासूम समझी गई या किसी बेटी को चाहे काम करते। मैं उसकी वापसी के वक्त उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मेरे जी के मैं कॉलेज पे हाथ नहीं उठा सकते। मैं इस मामले में तुम्हारी आवाज़ को गुलाम नहीं हूँ। देखो साहब बेटा, इस बार अकेला आप तुम भी मेरे साथ निशान लगा। पापा हमको निकल जाएगा। क्या करते पाला वही तुम्हारा साथी हुआ। मेरा जीवन का सफल हो गया बेटा। तुम्हारे हाथों में नहीं तुम्हारा नहीं क्या करते मैं